If you are new to the channel, then please hit the like and the subscribe button followed by the notification bell. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवम मौर्य। आपका स्वागत है एसएनवी टेक्निकल हब में। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने स्कूल डेटाबेस मैनेजमेंट प्रोजेक्ट का वर्किंग मॉडल देखा था। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग उसका डिज़ाइन और कोडिंग देखने वाले हैं। इस सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने के लिए मैं जावा लैंग्वेज का यूज़ करूँगा, जो कि आप लोग जानते हैं जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और इस सॉफ्टवेयर को एडिट और एग्जीक्यूट करने के लिए मैं नेटबिन्स सॉफ्टवेयर का यूज़ करने वाला हूँ। अगर आपके पीसी में नेटबिन्स नहीं है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए हम लोग डिज़ाइन और कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से मैं नेटबिन्स ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने पहले से नेटबिन्स ओपन करके रखा है। आप लोग जब नेटबिन्स ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको स्टार्ट पेज कुछ ऐसा दिखेगा। फिर हम लोग फाइल में जाके एक न्यू प्रोजेक्ट बना लेते हैं। जब आप लोग न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे तो चूज प्रोजेक्ट कुछ एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप लोग को जावा सेलेक्ट करना है और फिर जावा एप्लीकेशन हम लोग फिनिश कर देते हैं। फिनिश करने के बाद प्रोजेक्ट नेम, हमें प्रोजेक्ट को एक नेम देना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे स्कूल मैनेजमेंट पे बना रहे हैं। स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम में कर देता हूँ। फिर प्रोजेक्ट लोकेशन बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट में रहता है। डॉक्यूमेंट के अंदर नेटबिन्स प्रोजेक्ट करके एक फोल्डर बनेगा, उसके अंदर रहेगा। मैं वहीं पे छोड़ देता हूँ। फिर यहाँ से फिनिश कर देता हूँ। फिनिश करने के बाद थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बन चुका है। हम लोग प्रोजेक्ट में जाके, अगर आपके विंडो पे ये प्रोजेक्ट नहीं दिखेगा तो यहाँ पे विंडो में जाके आप लोग प्रोजेक्ट पे सेलेक्ट करेंगे तो आप लोग प्रोजेक्ट में आ जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं स्कूल डेटाबेस स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम करके एक हमारा प्रोजेक्ट बन चुका है। यहाँ पे बहुत सारे मेरे प्रोजेक्ट हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो फिर हम लोग फाइल में जाके एक न्यू फाइल बना लेते हैं। अभी आज हम लोग लॉगिन फॉर्म का कोडिंग और डिज़ाइन करने वाले हैं, जो कि आप लोगों ने वर्किंग मॉडल में देखा था लॉगिन फॉर्म। तो यहाँ से कैटेगरी सिंग जीयूआई फॉर्म, फिर फाइल टाइप जेफ्रेम देते हैं। अगर आप लोग ने नेटबिन्स कभी यूज़ नहीं किया है तो मैं बहुत जल्दी स्टार्टिंग जैसा वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, उसमें मैं स्टार्टिंग से नेटबिन्स बताऊँगा। वहाँ पे बताऊँगा सिंग जीयूआई फॉर्म क्या होता है, AWT जीयूआई फॉर्म क्या होता है, वो सब मैं बताऊँगा, एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ से हम लोग नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद क्लास नेम, मेरा क्लास नेम मैं लॉगिन फॉर्म कर देता हूँ। लॉगिन फॉर्म करने के बाद प्रोजेक्ट स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर और पैकेज स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, जो भी हमारा प्रोजेक्ट नेम रहेगा वही पैकेज नेम रहता है। फिर हम लोग यहाँ से फिनिश कर लेते हैं। फिनिश करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि एक जे फ्रेम ओपन हो चुका है। हम लोग इसके साइज इंक्रीज कर लेते हैं। साइज हो गया इंक्रीज। फिर इसके बाद पैलेट बॉक्स में जाके यहाँ से हम लोग एक पैनल ले लेते हैं। पैनल को सेट कर देते हैं। पैनल सेट हो चुका है। फिर से पैलेट बॉक्स में जाएंगे, वहाँ से एक लेबल ले लेंगे और इस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाके यहाँ पे टेक्स्ट देख सकते हैं, इसको हम लोग चेंज कर देते हैं। यहाँ पे मैं लॉगिन फॉर्म लिख देता हूँ। फिर इसका फॉन्ट साइज़ भी चेंज कर देते हैं। तो फॉन्ट स्टाइल में बोल्ड कर देता हूँ। साइज़ कुछ 36 कर देता हूँ मैं, और टाइम्स न्यू रोमन कर देता हूँ। फॉन्ट फैमिली यहाँ से ओके करके आप लोग देख सकते हैं हो क्या है। और इसे क्लोज़ कर देता हूँ। क्लोज़ करने के बाद मैं थोड़ा इसको ऊपर सेट कर देता हूँ टॉप पे। ये हो गया। अभी हम लोग फिर से पैलेट बॉक्स ओपन करते हैं। एक दो लेबल और ले लेते हैं। तो मैं 2 लेबल ले लिया। लेबल पे हम लोग कुछ कोडिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एडिट टेक्स्ट में जाता हूँ। फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूज़र नेम। फिर इस पर भी मैं लिख देता हूँ एडिट टेक्स्ट में जाके पासवर्ड। दोनों का साइज़ मैं एक साथ इंक्रीज़ कर देता हूँ। राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाके यहाँ पे मैं सब दोनों का फॉन्ट साइज़ पहले चेंज कर देता हूँ। तो टाइम्स न्यू रोमन कर देता हूँ। फॉन्ट स्टाइल बोल्ड,
और साइज़ 18 कर देता हूँ। ओके, आप लोग देख सकते हैं हो गया है ये। क्लोज कर लेते हैं। अभी हम लोग एक टेक्स्ट फील्ड ले लेते हैं, जो भी इंटर करेंगे इसमें आएगा। एक मैंने टेक्स्ट फील्ड ले लिया और इसका साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ कर देता हूँ मैं। साइज़ मैंने इंक्रीज़ कर दिया है और राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट में इसको ब्लैंक कर देता हूँ। फिर एक पासवर्ड फील्ड लेते हैं, क्योंकि पासवर्ड के लिए हम लोग पासवर्ड फील्ड का यूज़ करेंगे। पासवर्ड फील्ड ले लेता हूँ, इसका साइज़ मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ। साइज़ में इंक्रीज़ कर देता हूँ। फिर राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट में जाकर इसको भी ब्लैंक कर देता हूँ। फिर इसके बाद बटन ले लेते हैं। तो मैंने एक बटन ले लिया, दो बटन ले लेता हूँ। मैं बताऊँगा दो बटन मैंने क्यों लिया है। एक और बटन ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पे दो बटन ले लिया। मैं यहाँ पे क्लिक करके एडिट टेक्स्ट में जाके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक कैंसिल और एक लॉगिन करके ले लेता हूँ बटन। दो बटन बना लिया और इसका हम लोग बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं। तो मैं दोनों को एक साथ सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाके पहले फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर देता हूँ। तो फ़ॉन्ट साइज़ में, सॉरी इसका फोरग्राउंड हो रहा है, तो मैं फ़ॉन्ट में जाके टाइम्स न्यू रोमन ले लेता हूँ और इसको भी बोल्ड करके साइज़ 18 ही कर देता हूँ। यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, आप लोग देख सकते हैं हो गया। और इसका मैं बैकग्राउंड चेंज कर सकता हूँ, तो मुझे एक एक करके बैकग्राउंड चेंज करना पड़ेगा। और मैं जो कैंसिल इसका बैकग्राउंड रेड रख देता हूँ, जो कि आप लोगों ने वर्किंग मॉडल में देखा था, रेडी था। तो मैंने यहाँ से रेड कर लिया। फिर आप लोग जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, जो भी कलर। तो मैं रेडी रख देता हूँ। अभी यहाँ पे दिखेगा नहीं, जब हम लोग रन करेंगे तो वो दिखेगा वहाँ पे। प्रॉपर्टीज़ में जाके बैकग्राउंड, का बैकग्राउंड मैं ब्लू कर देता हूँ। फिर ओके कर देते हैं। करने के बाद आप लोग देख सकते हैं हमारा सारे जितने भी पैलेट में हैं सब आ चुके हैं यहाँ पे। अब मैं यहाँ से पहले सेव कर देता हूँ। आप लोग यहाँ से भी सेव कर सकते हैं या कंट्रोल एस करके भी सेव कर सकते हैं। फिर रन फाइल कर लेते हैं। मैं रन में जाके रन फाइल पे क्लिक करते हैं और आप लोग देख सकते हैं कुछ थोड़ा सा टाइम लगेगा रन होने में। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हो चुका है, बट ये कॉर्नर में ओपन हो रहा है। हमें इसको सेंटर में ओपन करना है। तो सेंटर में ओपन करने के लिए आप लोग नेविगेटर में जाएंगे। अभी यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, तो इसके लिए तो विंडो पे जाएंगे। विंडो पे जाने के बाद नेविगेटर पे क्लिक करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक फ्रेम आ गया है। तो हम लोग फ्रेम पे जाके राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और कोड जनरेटर यहाँ पे सेंटर पे सेलेक्ट कर लेंगे। हो गया। फिर से हम लोग अपने फाइल पे आ जाते हैं। तो यहाँ से रन कर लेते हैं, रन फाइल। थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप लोग देख सकते हैं कि सेंटर में हो रहा है। और इसको जब हम लोग मैक्सिमाइज़ करते हैं तो कुछ ऐसा दिखता है, तो हम लोग यहाँ से मैक्सिमाइज़ का ऑप्शन ही हटा देते हैं। तो उसके लिए हम लोग को नेविगेट फ्रेम करते हैं। फ्रेम में जाने के बाद प्रॉपर्टीज़ इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद क्लोज कर लेते हैं। क्लोज करने के बाद रन फाइल। आप लोग देख सकते हैं सेंटर में जनरेट हो रहा है और यहाँ पे मिनिमाइज मैक्सिमाइज कट का कोई भी ऑप्शन नहीं है। फिर यहाँ से हम लोग कट कर लेते हैं। कट करने के बाद अभी हम लोग बैकग्राउंड इमेज सेट करना है। तो उसके लिए हम लोग को पहले एक फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा। तो प्रोजेक्ट में जाएंगे। प्रोजेक्ट में जाने के बाद सोर्स पैकेज को सेलेक्ट करेंगे, इस पर राइट क्लिक करके एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे। फिर इस फोल्डर का नाम मैं इमेज कर देता हूँ। इमेज कर देते हैं। आप लोग देख सकते हैं एक फ़ोल्डर बन चुका है। तो मुझे इमेज चाहिए, तो इमेज के लिए मुझे फ़ोल्डर में जाना पड़ेगा।
तो जो इमेज है मैंने सब इसमें रखा है इमेज। तो नेटबीन्स में जाएंगे। नेटबीन्स में जाने के बाद ऑनलाइन एग्ज़ाम में जाते हैं। कुछ इमेज है यहाँ पे, मैंने बहुत सा भी इमेज एक जगह कलेक्ट करके रखा है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद इमेज पे राइट क्लिक करके यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ। और आप लोग देख सकते हैं सारे इमेज इस इमेज के फोल्डर में आ चुके हैं। फिर उसके बाद मैं फिर से आ जाता हूँ प्रोजेक्ट पे और पैलेट बॉक्स में जाके मैं एक लेबल ले लेता हूँ। इस लेबल पे राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट से मैं हटा देता हूँ, उसको ब्लैंक कर देता हूँ। उसका साइज़ थोड़ा सा छोटा हो गया है, तो साइज़ को मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ। फिर इस पर मैं राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाके यहाँ से आप लोग देख सकते हैं एक आइकन करके मिलेगा, उसके मैं आइकन पर क्लिक कर देता हूँ। फिर यहाँ से मैं फोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर सेलेक्ट इमेज, मैंने एक होम पेज करके एक इमेज का रखा है, ओके कर लेते हैं, क्लोज। इसको हम लोग लेफ़्ट साइड में ले लेते हैं पहले। फिर मैं उसको भी मैक्सिमाइज़ कर देता हूँ। ये मेरे मैक्सिमाइज, सॉरी तो हुआ नहीं, ये हो नहीं रहा है। तो इसके लिए हम लोग राइट क्लिक करके सेट लेआउट में जाते हैं। यहाँ से मैं नल लेआउट कर देता हूँ। आप लोग देख सकते हैं हो चुका है ये। फिर इसको हम लोग रन करके देख लेते हैं। यहाँ से रन फाइल कर लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं हो चुका है, बट जो इसका टेक्स्ट है ये दिख नहीं रहा है ब्लैक। तो इसके लिए इसका टेक्स्ट का फोरग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं। तो इसके लिए हम लोग प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ में जाने पे आप लोग देखते हैं यहाँ पे फोरग्राउंड करके लिखा है, आइकन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट करके वाइट कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं। इन दोनों को भी कर लेते हैं, तो मैं दोनों को एक साथ सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद प्रॉपर्टीज़ में जान के इसका फोरग्राउंड कलर वाइट कर लेता हूँ। आप लोग देख सकते हैं ये भी हो चुका है। और मैं बटन का भी कलर चेंज कर देता हूँ, दोनों का फोरग्राउंड कर देता हूँ। तो राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज़ में जाके फोरग्राउंड मैंने सेलेक्ट कर लिया, ओके। अब हम लोग यहाँ से सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद रन करके देखते हैं। यहाँ से मैंने रन फाइल पे किया, आप लोग देख सकते हैं अभी डिज़ाइनिंग का काम हो चुका है। और हम यहाँ से इसको फिलअप भी कर सकते हैं, ये फिलअप भी हो रहा है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऑप्शन नहीं है, हम लोग लॉगिन पे क्लिक करेंगे कुछ भी नहीं होगा, कैंसिल पे करेंगे तो भी कुछ नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे करना पड़ेगा कोडिंग। तो पहले हम लोग कैंसिल का कोडिंग करते हैं। तो कैंसिल के लिए जब जैसे ही हम लोग कैंसिल पे क्लिक करें, ये डायलॉग बॉक्स क्लोज हो जाए और हम लोग बाहर आ जाए। तो इसके लिए हम लोग कैंसिल बटन पे जाएंगे और यहाँ पे हम लोग जिस पेज पे हैं उसके लिए दिस लिखेंगे, दिस डॉट, उसको डिस्पोज कर दे। डिस्पोज एक इवेंट होता है, कर लें। तो इसके बाद सिस्टम डॉट एग्ज़िट कर लेंगे, एग्ज़िट, यहाँ से इसमें 0 कर देते हैं। फिर सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद रन करके देखते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे बाहर चल चुके हैं वहाँ से। हम लोग लॉगिन का कोडिंग करते हैं। तो उसके लिए पहले हमें डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए डेटाबेस लोग MySQL का यूज़ करेंगे। MySQL के लिए मैं जैम्प सॉफ्टवेयर का यूज़ करूँगा। जैम्प सॉफ्टवेयर का आप लोगों ने नाम सुना होगा, जिसमें PHP का कोड किया जाता है। उसमें जैम्प सर्वर में PHP, अपाची, MySQL तीनों की लाइब्रेरी होती है।
अगर आपके पीसी में जैम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जब आप लोग डाउनलोड करेंगे तो कुछ डाउनलोड के फोल्डर में आप लोग को ऐसा दिखेगा। तो ये इंस्टॉलर है। जब आप लोग इसको राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा आप लोग को। फिर यहाँ से आप लोग नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद फिर से नेक्स्ट। तो यहाँ पे सेलेक्ट अ फोल्डर, आपको अपना लोकेशन कहाँ पे देना है तो यहाँ पे चूज करेंगे। तो मैंने सी ड्राइव पे दे दिया है। फिर यहाँ से नेक्स्ट करके आप लोग इंस्टॉल कर लेंगे। तो मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखा है, मैं फिर से इंस्टॉल नहीं करता हूँ। तो मैं विंडोज़ में जाता हूँ। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक जैम करके फ़ोल्डर दिख रहा है आप लोग को। तो जैम फोल्डर पे क्लिक करने के बाद उसके अंदर एक माइस्क्वेल करके फ़ोल्डर मिलेगा। उस पर क्लिक करने के बाद एक बिन करके फ़ोल्डर मिलेगा। इसके अंदर बहुत सारी फाइलें हैं, तो हम इनमें से कुछ फाइल का यूज़ करने वाले हैं माइस्क्वेल रजिस्टर करने के लिए। तो हम लोग फिर से एडमिन्स में आ जाते हैं। तो इसके लिए हम लोग सर्विस में जाएंगे। अगर आपकी विंडो पे सर्विस नहीं दिख रहा है तो यहाँ से विंडो में जाके आप लोग सर्विस पे क्लिक करेंगे, तो सर्विस में आ जाएंगे। फिर यहाँ पे डेटाबेस क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रजिस्टर माइस्क्वेल सर्वर। पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, लेकिन मैंने पहले से कर लिया है। तो आप लोग जैसे ही इस पर रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो कुछ आप लोग को ऐसा दिखेगा। बेसिक प्रॉपर्टीज़, कुछ प्रॉपर्टीज़ दिखेंगी माइस्क्वेल सर्वर की। तो यहाँ पे सर्वर होस्ट नेम लोकल होस्ट ही रहता है और पोर्ट नंबर 3306 ही रहेगा। और एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र नेम, अगर आप लोग सेटिंग में जब इंस्टॉल करते हैं अगर नेम वहाँ से चेंज किए होंगे तो जो नेम चेंज किए वो रहेगा, लेकिन मैंने कुछ चेंज नहीं किया तो बाय डिफ़ॉल्ट रूट ही आता है, तो रूट ही रहेगा। और पासवर्ड इसका कुछ नहीं होता है। फिर इसके बाद एडमिन प्रॉपर्टीज़। तो एडमिन प्रॉपर्टीज़ में URL टू एडमिन टू, यहाँ से हमें एक URL देना पड़ेगा। तो यहाँ पे ब्राउज़र पे क्लिक करेंगे। तो जब ब्राउज़र पे क्लिक करेंगे तो हम लोग मैंने दिस पीसी में सी ड्राइव के अंदर जैम फोल्डर के अंदर जाएंगे। फिर माइस्क्वेल फोल्डर को ढूंढेंगे। फिर उसके अंदर बिन के बाद हम लोग माई एसक्यूएल एडमिन को देखते हैं। माइस्क्वेल एडमिन तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा कहाँ पे गया वो। यहाँ पे देख सकते हैं माइस्क्वेल एडमिन है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने पहले से करके रखा है, यहाँ से ये हो गया है। फिर इसके बाद पाथ टू स्टार्ट कमांड, इसको भी सेट करेंगे। तो ब्राउज़र में जाएंगे। ब्राउज़र में जाने के बाद फिर से तो इसी में आपको वो भी फोल्डर मिल जाएगा माइस्क्वेल डी करके। तो हम लोग माइस्क्वेल डी को देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं माइस्क्वेल डी, इसको भी सेलेक्ट कर लेंगे, ये भी हो जाएगा। और जो URL एडमिन टूल था वही सेम टू सेम पार्ट स्टॉप कमांड भी रहेगा। फिर यहाँ से आर्ग्यूमेंट्स में -u स्पेस रूट स्पेस शटडाउन करने के बाद यहाँ से ओके कर लेंगे। तो ओके करने के बाद यहाँ से राइट क्लिक करके स्टार्ट कर लेते हैं। तो स्टार्ट कर लेंगे, यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। अगर आप में कनेक्ट नहीं होगा तो यहाँ से कनेक्ट भी कर लेंगे। यहाँ पे डेटाबेस पे करेंगे तो क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट करेंगे। तो हम लोग स्कूल मैनेजमेंट डेटाबेस प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो मैंने इसका डेटाबेस का नाम मैं रख देता हूँ स्कूल मैनेजमेंट कर देता हूँ। फिर यहाँ से ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। इस पर राइट क्लिक करके कनेक्ट कर लेते हैं। तो इसका यूज़र नेम रूट रहेगा, पासवर्ड कुछ भी नहीं रहेगा। ओके कर लेंगे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि क्रिएट हो चुका है। तो इस पर राइट क्लिक कर लेते हैं। तो ऑलरेडी ये हो चुका है।
यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्कूल मैनेजमेंट करके हमारा एक डेटाबेस क्रिएट है। तो डेटाबेस के अंदर हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे क्रिएट टेबल डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं और कमांड फॉर्म से भी कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों सिस्टम दिया हुआ है, तो मैं कमांड फॉर्म से करने वाला हूँ। तो यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे क्रिएट कीवर्ड का यूज़ करेंगे। क्रिएट टेबल, फिर टेबल नेम रखेंगे। तो टेबल नेम मैं एडमिन रख देता हूँ। एडमिन रखने के बाद कर ली स्क्वायर ब्रैकेट सर्कल ब्रैकेट ओपन क्लोज। फिर यहाँ पे हम लोग रो रखेंगे। तो यहाँ पे मैं इसका नाम यूज़र नेम रख देता हूँ और यूज़र नेम टाइप इसका वैरकर रखने से हम लोग न्यूमेरिक अल्फ़ाबेट दोनों एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे वैरकर रख दिया, इसका साइज़ 30 कर देता हूँ और उसको मैं प्राइमरी की दे देता हूँ। प्राइमरी की कॉमा दे देंगे नेक्स्ट रो के लिए, नेक्स्ट कॉलम के लिए। तो यहाँ पे पासवर्ड दे देता हूँ, इसको भी वैरकर ले लेंगे। इसका साइज़ 20 कर देंगे। 20 करने के बाद इसको नॉट नल कर देते हैं कि ये ब्लैंक नहीं रहे, कोई भी एंटर करे तो ब्लैंक ना हो। फिर हम लोग डेटा इसमें इंसर्ट करते हैं। तो इंसर्ट करने के लिए हम लोग इंसर्ट कीवर्ड का यूज़ करेंगे। इंसर्ट इनटू एडमिन हमें इंसर्ट करना है। तो क्या इंसर्ट करना है, क्या यूज़र नेम कॉमा पासवर्ड हो गया, स्पेस देंगे। तो यहाँ पे वैल्यू इसका एंटर करेंगे। तो यहाँ पे वैल्यूज़ लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज। फिर यहाँ पे नो दे देते हैं। तो मैं इसका नाम ABC@123 रख देता हूँ। फिर कॉमा पासवर्ड नंबर में रख देता हूँ कुछ 1 to 6 तक। करने के बाद सेमी कॉलन। फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक आइकन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे नीचे देख सकते हैं एग्जीक्यूट सक्सेसफुली हो चुका है। हम लोग देख लेते हैं कि हमारा हुआ है कि नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं टेबल, राइट क्लिक करेंगे, व्यू डेटा। आप लोग देख सकते हैं 2 कॉलम बन चुका है यूज़र नेम पासवर्ड का। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले से डेटा इंसर्ट कर दिया। ये हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है। टेबल क्रिएट होने के बाद हम लोग कोडिंग करते हैं। तो उसके लिए हमें अपने प्रोजेक्ट पे जाना पड़ेगा। तो प्रोजेक्ट में आ जाते हैं। तो हम लोग लॉगिन पे डबल क्लिक कर लेते हैं। डबल क्लिक करने के बाद इसके बटन पे कोड लिखने से पहले हमें कनेक्टिविटी का कोड लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें कुछ क्लास की ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे कनेक्शन, रिजल्ट सेट स्टेटमेंट। तो कनेक्टिविटी के लिए हमें कुछ क्लासेस का यूज़ करेंगे, जैसे कनेक्शन, रिजल्ट सेट, स्टेटमेंट्स, ड्राइवर मैनेजर। तो इन सब क्लासेस का यूज़ करने के लिए हमें एक पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग पैकेज इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं पैकेज इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट java.sql.matrix सेमीकोलन। पैकेज इंपोर्ट हो चुका है। तो जो क्लास का यूज़ करने वाला हूँ मैं उसका एक एक वेरिएबल बना लेता हूँ। तो वेरिएबल यहाँ पे बना लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं कनेक्शन बना लेता हूँ। कनेक्शन का वेरिएबल कनेक्शन, उसका एक वेरिएबल बना लेता हूँ एक।
तो मैं CO रख देता हूँ इसका वेरिएबल नेम। एक और वेरिएबल मैं उसका भी यूज़ कर लेता हूँ, स्टेटमेंट क्लास का यूज़ करता हूँ, इसका भी एक वेरिएबल st करके बना लेता हूँ। बनाने के बाद मुझे एक फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, तो कनेक्ट करके मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने फंक्शन को कॉल किया है। ये कोई प्री डिफाइंड फंक्शन नहीं है, ये हम लोग खुद डिफाइन करेंगे। ये मैं नीचे यूज़ करने वाला हूँ कनेक्टिविटी के लिए। इसको मैंने कंस्ट्रक्टर में क्यों डिफाइन किया, एक हमारा कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि आप लोग जानते हैं जो क्लास नेम रहता है वही फंक्शन नेम रहेगा, तो कंस्ट्रक्टर कहलाता है। तो यहाँ पे हम लोग उसके अंदर बनाएंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे किसी बटन पे कोड नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग जैसे ही ये प्रोग्राम रन हो तो ऑटोमेटिक ओपन हो जाइए। तो इसके लिए हम लोग उसको कंस्ट्रक्टर में बनाएंगे। फिर यहाँ पे हम लोग इस फंक्शन को क्रिएट कर लेते हैं। ये जो कुछ कमेंट इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। यहाँ पे मैं फंक्शन बना लेता हूँ। तो पब्लिक कनेक्ट करके बना लेता हूँ मैं। कुछ मिस्टेक हो गया है। और फिर इसके अंदर हमें ट्राई ब्लॉक में यूज़ करना पड़ेगा, ट्राई ब्लॉक का और कैच ब्लॉक का यूज़ करेंगे। तो मैं एक कैच ब्लॉक भी बना लेता हूँ। और मैं यहाँ पे ले देता हूँ एक्सेप्शन भी लिख दिया। इसके अंदर हम लोग एक क्लास का यूज़ करेंगे, ट्राई फिर मैनेजर करके आप लोग देख सकते हैं। और फिर डॉट गेट कनेक्शन पे जाएंगे। फिर इसमें एक लोकेशन देंगे हम लोग। लोकेशन के लिए सर्विस में जाएंगे। सर्विस में जाने के बाद स्कूल मैनेजमेंट पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आइकन पे क्लिक करेंगे और क्वेश्चन मार्क से पहले इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। फिर कॉमा यूज़र नेम लिखेंगे। तो आप लोग जानते हैं यूज़र नेम रूट था, कॉमा पासवर्ड कुछ नहीं। फिर यहाँ पे सेमीकोलन दे देते हैं। बट जो हम लोगों ने वेरिएबल्स बनाए हैं उसके अंदर इसको स्टोर कर देते हैं। CO करके हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाया था। कनेक्शन तो हमारा क्रिएट हो चुका है। हम लोग को स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराना है, तो उसके लिए st करके हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाया था, इक्वल टू CO डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। ये कर लेंगे, स्टेटमेंट भी हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। और हम लोगों ने जो कैच ब्लॉक के अंदर एक्सेप्शन EX लिखा था और कनेक्शन में इस्टेब्लिश में कुछ प्रॉब्लम आता है, तो उसके लिए हम लोग बटन पे जाके बटन की कोडिंग करते हैं। तो यहाँ पर हम ट्राई एंड कैच का यूज़ करेंगे, क्योंकि स्क्वेल के कोई भी कमांड्स हम ट्राई और कैच ब्लॉक के अंदर लिखते हैं। तो पहले मैं ट्राई और कैच ब्लॉक बना लेता हूँ। तो मैंने ट्राई बना दिया और एक कैच ब्लॉक बना देता हूँ। EX
क्लोज कर लेते हैं और ट्राई ब्लॉक के अंदर हम लोग एसक्यूएल की कमांड लिखेंगे। हमें अभी सर्च कमांड लिखना है क्योंकि जो भी हम लोगों ने डेटाबेस बनाया वो सर्च करे। जो भी हम लोग इस टेक्स्ट फील्ड में डेटा एंटर करें वो डेटा उसमें जाके सर्च करे। सर्च करने के बाद कंपेयर करे। अगर ट्रू रहेगा तो हमारा लॉगिन सक्सेसफुल हो। तो उसके लिए हमें पहले यहाँ पे सर्च का कमांड लिखना पड़ेगा। तो हम लोग ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल बना लेता हूँ। स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल नाम मैं एसक्यूएल कर देता हूँ इक्वल टू, यहाँ पे सेलेक्ट एट्रिक्स मतलब ऑल फॉर्म को सेलेक्ट करें। कहाँ से? एडमिन वेयर जहाँ पे यूज़र नेम इक्वल टू सिंगल कोट्स में लिखेंगे क्योंकि हम लोगों ने वेर कर लिया है। फिर इसके अंदर डबल कोट्स प्लस प्लस, फिर इसके अंदर लिखेंगे जे टेक्स्ट फील्ड 1 डॉट गेट टेक्स्ट। जो भी ये डेटा जे टेक्स्ट फील्ड में इंटर करें वो दोनों सर्च करें, कंपेयर करें यूज़र नेम और उसका डेटा सेम है कि नहीं है। उसके लिए हम लोग ये भी लिख सकते हैं या हम लोग पहले वेरिएबल बना के वहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने डायरेक्ट यूज किया है। फिर यहाँ के बाद हम लोग एंड यहाँ पे लिखेंगे पासवर्ड इक्वल टू। तो हम लोग यहाँ पे पासवर्ड में हम लोगों ने यहाँ पे पासवर्ड फील्ड लिया था। अगर आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं, इस पर राइट क्लिक करके चेंज वेरिएबल में जाएंगे। यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर लेंगे डॉट गेट टेक्स्ट। जो भी रहेगा वो गेट करेगा डेटा। ये तो हमारा सर्च कमांड लिख दिया है, लेकिन ये अभी सर्च होके आएगा नहीं क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे एग्जीक्यूट कमांड नहीं लिखा है। यहाँ पे हम लोग एग्जीक्यूट कमांड लिखेंगे तो उसके लिए हमें स्टेटमेंट्स एक वेरिएबल बनाया था उसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे st डॉट एग्जीक्यूट क्वेरीज का यूज़ करेंगे। एग्जीक्यूट क्वेरी एक रिजल्ट सेट होता है, आप लोग यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो हम लोग एग्जीक्यूट क्वेरी का यूज़ करेंगे सेमीकोलन, और जो भी एग्जीक्यूट होकर डेटा आएगा उसको हम लोग एक rs वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। हम लोगों ने ऊपर एक रिजल्ट सेट करके एक क्लास बनाया था, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे rs, उसका यूज़ करेंगे हम लोग। एग्जीक्यूट करने के बाद जो भी डेटा एग्जीक्यूट हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि हम लोग जो भी डेटा एंटर किया है इसमें टेक्स्ट फील्ड में और पासवर्ड फील्ड में वो सही है कि नहीं है, डेटा आया है कि नहीं आया एग्जीक्यूट होने के बाद। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक बहुत सारे लॉजिक है करने के लिए, तो मैं एक छोटा सा लॉजिक ले लेता हूँ। यहाँ पे एक मैं वेरिएबल बना लूँगा i इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे हम लोग वाइल लूप का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे अगर rs डॉट नेक्स्ट इवेंट का यूज़ करेंगे, इससे ये होगा कि अगर कोई भी डेटा अगर rs के वेरिएबल में आया होगा, रिजल्ट सेट में आया होगा, तो ये लूप चलेगा। अगर ये जब लूप चलेगा तो a++ होगा। अभी हम लोगों ने वहाँ पे सिंगल डेटा एंटर किया है डेटाबेस में, तो इसके लिए 1 टाइम चलेगा। अगर हम हो सके बहुत सारे डेटा एंटर किए हों वहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड में, तो सबको वो चेक करेगा, तो लूप का यूज़ करेंगे हम उसके लिए। इसके बाद अगर ये होने के बाद यहाँ हम लोग कंडीशन डालेंगे। अगर डेटा आया होगा
तो यहाँ पे हम लोग कंडीशन डाल देंगे एक, इफ़ a इक्वल टू 1, अगर ये कंडीशन ट्रू रहेगा तो यहाँ पे एक मैसेज आना चाहिए। तो मैसेज हम लोग एक डायलॉग बॉक्स में दे देते हैं। तो लोग यहाँ पे जे ऑप्शन पेन का यूज़ करेंगे, जे ऑप्शन पे डॉट शो शो मैसेज डायलॉग बॉक्स, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग दिस, उसी पेज पे दिस कॉमा, यहाँ पे डबल कोट्स में लिख देते हैं लॉगिन सक्सेसफुल। अगर डेटा नहीं आया होगा, ये इंक्रीमेंट नहीं होगा, तो एल्स में लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, इसी को मैं कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे लॉगिन फेल्ड, और अगर सर्च कमांड में कुछ एरर आता है तो हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया था कुछ सिंटैक्स एरर और कुछ एरर, तो कैच ब्लॉक के अंदर एक डायलॉग बॉक्स आएगा, जो एरर रहेगा वो शो करेगा, तो हम लोग इसमें लिख देते हैं। तो ये हमारा लॉगिन का कोड हो चुका है। अगर हम इसके अभी रन करते हैं तो ये रन नहीं होगा, क्योंकि हमें एक ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी, और ड्राइवर के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप लोग डाउनलोड करेंगे तो कुछ आप लोग को ऐसा दिखेगा, MySQL कनेक्टर जावा GPL। फिर इसको आप लोग जब इंस्टॉल करेंगे, तो जैसे ही आप लोग इसको इंस्टॉल करेंगे तो आप लोग को C ड्राइव के अंदर प्रोग्राम्स फाइल्स में या प्रोग्राम फाइल 86 में एक MySQL करके फोल्डर मिल जाएगा। तो मेरा प्रोग्राम फाइल 86 में है, तो MySQL के अंदर एक MySQL कनेक्टर जे करके मिलेगा, जार फाइल जी। तो MySQL कनेक्टर जे 5.1.36 करके एक bin.jar फाइल मिलेगी, इसको हमें इंसर्ट करना है अपने प्रोजेक्ट में। तो ये देखते हैं कैसे इंसर्ट करेंगे। तो अपने प्रोजेक्ट में जाएंगे, फिर प्रोजेक्ट के अंदर आप लोग को एक लाइब्रेरी करके फोल्डर मिलेगा, इस पर हम लोग राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऐड जार फोल्डर है, इस पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद आप लोग का जहाँ पे वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो उसके लिए दिस PC C ड्राइव प्रोग्राम फाइल 86, फिर MySQL के अंदर MySQL कनेक्टर जे, फिर इसको हम लोग ओपन कर लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ड्राइवर इंसर्ट हो चुका है। तो हम लोग प्रोजेक्ट में आते हैं, हम लोग इसको रन करते हैं। तो रन करने से पहले हम लोग सर्विस में जाके डेटाबेस MySQL सर्वर को कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, मैं फिर से कर लेता हूँ स्टार्ट। कुछ एरर आ रहा है, इसे कैंसिल कर लेते हैं,
कैंसिल करने के बाद से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये कनेक्ट हो चुका है। अब हम लोग इसको रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ से रन फाइल करते हैं। तो ये हमारा फाइल रन हो चुका है। हम लोग इसके अंदर यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करते हैं। तो हम लोगों ने वहाँ पे यूज़र नेम abc@123 रखा था और पासवर्ड 123456 रखा था। यहाँ से लॉगिन करके देख लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं लॉगिन सक्सेसफुल हो चुका है। ये हमारा लॉगिन फॉर्म का कोडिंग हो चुका है। तो आगे हम लोग देखने वाले हैं कि जैसे हम लोग लॉगिन सक्सेसफुल लॉगिन पे क्लिक करें तो ये एडमिन पैनल पे जाए। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर से दबा दीजिए।